फ्यूचर प्लान्स यही है, बिजनेस। कोई बंदा अपने आप को 20,000 की सैलरी देना चाहता है, पर वही काम कोई 15,000 में करने को रेडी है, तो उसे 20,000 की वैल्यू कौन देगा। मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ, तो रिजर्वेशन से तो मेरा 36 का आंकड़ा है ही। पेन्स अभी भी 18% में ही है। पेंसिल्स 12% में थी, वो जीरो में हो गई है। इरेजर्स वगैरह शार्पनर शायद 5% में थे, वो भी जीरो में हो गए हैं। कॉपीज का रेट इन्होंने जीरो करा है, पर कागज का रेट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो कॉपीज अल्टीमेटली एट द एंड महंगी होंगी। अरे कॉपीज पे तो ये तो बहुत ज्यादा हम बता रहे हो। जानते हैं, ये बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया। पेन्स पे तो 2-3% का मार्जिन होता है। कोई सेंस ही नहीं बनता कि कंपनी अपना खुद से प्रॉफिट कम करना चाहेगी। उन्हें तो कंपनीज को जहां मौका मिल रहा है, कंपनीज को छोड़िए, पर्सनली कोई भी होगा, सब अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ही चाहेंगे जब तक वो ले सकते हैं। मेरा नाम आधार अग्रवाल है और हमारी शॉप है स्टेशनरी की, स्वराज ट्रेडर्स, बड़े बाजार में। बड़े बाजार में कब से है ये शॉप? ये शॉप को 25-30 ईयर्स हो गए हैं। तो मतलब ये आपने से नहीं बनाई होगी, किसने बनाई है? मेरे फादर ने बनाई है, मेरे फादर ने और मेरे ताऊजी ने। अच्छा। तो यहाँ पे वैसे मेरे अभी तो ताऊजी बैठते हैं, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, वो है नहीं। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं 12th पास आउट हूँ बरेली से ही, बीबीएल से, और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीकॉम। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो? हाँ। ठीक है, क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान्स यही है, बिजनेस। मतलब आपको होप दिखाई देती है इंडिया में कि किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर या फिर अपना बिजनेस खड़ा मैं करने को 1 साल दिल्ली से मैंने रेगुलर ही करा है, तो जॉब मार्केट तो मुझे बहुत बेकार लगा। ठीक है। इतना ज्यादा कंपटीशन है और जॉब सैचुरेशन बहुत है, एक जॉब के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं। हाँ। तो आदमी की मतलब वैल्यू जो है, वो वैल्यू सही मायने में आ नहीं रही है, क्योंकि हर आदमी उसी जॉब के लिए, कोई बंदा अपने आप को 20,000 की सैलरी देना चाहता है, पर वही काम कोई 15,000 में करने को रेडी है, तो उसे 20,000 की वैल्यू कौन देगा। तो आदमी को सही वैल्यू नहीं मिल रही है उसके काम की, जॉब पर। जब इतने सारे लोग होंगे क्योंकि सबकी अलग अलग जरूरत है, हाँ। तो कम में भी तो जा रहे हैं क्योंकि उनका काम हाँ। चल जाएगा ना। हाँ। लेकिन जॉब्स इतने हैं नहीं। जॉब्स इतने हैं नहीं, तो अपने आप की अपनी वैल्यू आदमी को डिग्रेड करनी पड़ेगी। काम करना है, पैसे तो सबको चाहिए ही। अ, जैसे कि आपने प्राइवेट जॉब्स की बात करी, आपका गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में क्या नोशन है? गवर्नमेंट जॉब्स ठीक है, क्या उसकी बात करें। एक तो मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ, तो रिजर्वेशन से तो मेरा 36 का आंकड़ा है ही, उसकी तो कुछ कह ही नहीं वो तो फिर सकते। सबका आ जाता है सामने। वो तो सबका दुख है। बाकी गवर्नमेंट जॉब सही है, पर जिस क्वालिटी की जॉब्स गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए, उस क्वालिटी की जॉब्स तो नहीं निकाल रही है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे इंडस्ट्री मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, काफी सब में काफी पीछे है। जो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में जॉब्स हैं, उनका जॉब बैकग्राउंड काफी बैकवर्ड है प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में। जैसे हेल्थ सेक्टर में ही ले लीजिए, अब काफी हॉस्पिटल्स बेटर हुए हैं, पर अब भी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट वाले ऐसे ही हैं। उधर गवर्नमेंट डॉक्टर कोई होता है तो उसकी हालत सभी को पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कैसी होती है। ना ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना फैसिलिटीज ढंग की, ना स्टाफ ढंग का। तो क्वालिटी भी जॉब के उस हिसाब से डिग्रेड ही है गवर्नमेंट। मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा, बस सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, जैसे स्टेशनरी पे ना अभी 5% जीएसटी था, जीरो कर हाँ। दिया। स्टेशनरी सुना में है आपने? ऐसा नहीं है। 5% के तो हमारे पास पर्सनली तो बहुत कम आइटम है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स 18% में है। जैसे हमारी पेन्स वगैरह की सेल सबसे ज्यादा है, तो वो तो 18% में ही है, उसमें तो कोई अभी इफेक्ट आया नहीं है। जीरो नहीं किया? तो क्यों जो पेन है वगैरह जो आप बता रहे हो तो पेन्स स्टेशनरी में अभी आता है ना। इतनी, अभी तक हम पे जो इन्फॉर्मेशन है, पेन्स अभी भी 18% में ही है। पेंसिल्स 12% में थी, वो जीरो में हो गई है। इरेजर्स वगैरह शार्पनर शायद 5% में थे, वो भी जीरो में हो गए हैं। तो इन सब पे फर्क पड़ा है, पर पेन्स हो गए और भी अदर आइटम्स हो गए। कागज है, कागज 12% से 18 में कर दिया इन लोग ने, तो ये तो उल्टा रेट बढ़ा दिया। कॉपीज का रेट इन्होंने जीरो करा है, पर कागज का रेट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो कॉपीज अल्टीमेटली एट द एंड महंगी होंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कागज है, कागज महंगा हुआ है। ये भी एक बात है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कागज जो इन्होंने 12 को जीरो करना चाहिए था कागज, उसे 18 कर दिया इन लोगों का। अब जैसे ये कॉपियर पेपर है, प्रिंटिंग पेपर, ये 12% की आइटम थी, इसको भी इन्होंने 18 में कर दिया, इस पे जीएसटी बढ़ा दी है इन लोगों ने। तो ये भी देखना चाहिए, इन्हें 5% या 0% में लाना चाहिए कागज को, तभी एट द एंड बेनिफिट मिलेगा लोगों को। क्योंकि अब जैसे कॉपी हम बनाते हैं,
तो उसमें रॉ मटेरियल क्या है, कागज। कागज जब पहले 12 में आ रहा था, उस पर 6% रेट इंक्रीज होगा, तो कॉपी की कॉस्टिंग तो हमारी इंक्रीज होगी, तो हमें वो भी कॉपी की कॉस्ट में एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो एट द एंड कॉस्टिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी आपके पास जो पेपर आ रहा है हाँ, तो वो रेट बढ़ के आ रहे हैं, अभी से नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ? रेट तो जिस दिन अनाउंस हुआ उसके 2 दिन बाद ही काफी कंपनीज ने अपने रेट बढ़ा अच्छा। दिए। कॉपी पेपर की तो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रिंटिंग पेपर A4 हाँ। वाला होता है, उसमें हर पेटी पे 30-40 रुपए बढ़ गया। 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, सब पे बढ़ा है रेट। और अब तो आज से चालू हुआ है, अब देखो नई बिलिंग में सब बढ़ के ही आएगा रेट। मतलब इफेक्टिवली तो रेट बढ़ ही गया है। इफेक्टिवली कागज का रेट बढ़ा है, तो कॉपी का भी रेट एट दी एंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा ही। हाँ, 5% था तो 5% से जीरो हुआ, और अगर कॉपीज 6%। 12% थी, 12% सॉरी, की बारह एक्टिव थी। परसेंट से जीरो हो गया। अब कॉपीज तो जीरो हो गई, पर उसका जो रॉ मटेरियल है कागज, वो 18 में चला गया, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया। हम्म। तो अब हमें तो अपने भैया प्रॉफिट भी निकालना ही पड़ेगा, तो अच्छा, हमें लेकिन कॉस्ट ये अपने जैसे ऊपर। जैसे जो रॉ मटेरियल है वो तो आपने ले लिया, और जो नोटबुक बना रहे हो उसका मार्जिन ज्यादा होगा, है ना? या फिर आप ये कह सकते हो कि जो नोटबुक है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आती है उससे ज्यादा की कीमत की बिकती है नोटबुक से, वो तो भैया बहुत ही ज्यादा कीमत की बिकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो होलसेलर हैं, हमारे को तो बहुत ज्यादा मार्जिन होता नहीं है। आइटम पे डिपेंड करता है, 1 रुपए कॉपी, आधा रुपए कॉपी, ऐसे मार्जिन होते हैं। हम अच्छा। तो होलसेलर है ना, रिटेलर्स पे होता है भैया हम्म। 15-15% का मार्जिन, 10-10% का मार्जिन। हम खुद का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम तो इतना मार्जिन ले नहीं अब सकते। जैसे आप बता रहे हो एक रुपया 2 रुपया मार्जिन, तो सच में आप इतना मार्जिन होता है सिर्फ? अरे, सच कॉपीज पे तो ये तो बहुत ज्यादा हम बता रहे हो? जानते हैं, ये बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया। पेन्स पे तो 2-2, 3-3% का मार्जिन होता है, पेन्स वगैरह जो होते हैं। मान लीजिए 450-500 रुपए का डिब्बा है, तो हम बस 5 रुपए उस पे बढ़ा के आगे बढ़ा देते हैं। होलसेल में तो यही होता है, बहुत कम मार्जिन होते हैं। रिटेल की बात अलग, होलसेल में तो 2%, 4% के काम होते हैं बस। तो आप इस पूरी रिफॉर्म को किस तरह से देखते हैं? ये तो मैंने स्टेशनरी की बात करी, लेकिन बाकी चीजें भी तो होगी ना सस्ती, इसके लिए क्या कहोगे? जैसे अमूल ने अपनी सारी आइटम्स पे रेट डिक्रीज करा है उसके हिसाब से। अमूल तो देखिए बहुत, मैं मानूंगा, वो तो देखिए एथिकल कंपनी के कंपनी ऊपर, उसकी बनी है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है, उसकी उसकी बात है। अमूल जैसी कंपनी बहुत एथिकल है, पर सारी कंपनीज तो ऐसा नहीं करेंगी। कंपनीज, ये जो उन्हें जीएसटी का रिफॉर्म से जो भी, जिस भी सेक्टर में इन्हें बेनिफिट मिला है, कंपनी चाहेगी वो बेनिफिट वो पूरा अपने आप को हाँ। देना चाहेंगी पहले। तो ये तो अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और ये सरकार को भी देखना पड़ेगा कैसे वो लागू करती है। और सरकार ने उसके लिए सर्कुलर जारी किया है, तो निर्मला सीतारमण एफएम है, हाँ, हाँ, तो उन्होंने इसलिए सर्कुलर जारी किया कंपनी प्राइवेट कंपनीज को, इनफॉर्मल हाँ, इनफॉर्मल हाँ, लेटर है। वो तो मैंने भी तो देखा। इनफॉर्मल लेटर का कितना असर पड़ता है? क्योंकि ऐसे तो ये कोई तो बर्डन नहीं देखिए होगा ना उनको, लॉ अबाइडिंग तो होगा नहीं वो। अब सरकार को मेरे हिसाब से तो एक कमिटी सेटअप करनी चाहिए, जो प्राइवेट कंपनीज को ओवरलुक करे और देखे कि कंपनीज एक्चुअली जो जीएसटी कम होने से बेनिफिट कस्टमर को मिलना चाहिए, एंड कंज्यूमर को, वो कस्टमर को ही मिलता है या कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ा रही हैं। ये तो सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि प्राइवेट कंपनीज को देखे और उन्हें चेक में रखे। ये भी मतलब जनता के अंदर बहुत बड़ा डाउट है कि कंपनीज इसको पास ऑन नहीं करती। हाँ, वही बात है। अब जैसे मान लीजिए कंपनीज का भी इसमें अब ज्यादा नहीं कह सकते। अब मान लीजिए 5 रुपए की आइटम है, उस पे आपने 6%, 8, जो भी 12% रेट डिक्रीज हुआ, तो एमआरपी वो 4.5 रुपए, 4 रुपए 70 पैसे, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो ये भी उन्हें देखना पड़ेगा। एफएमसीजी कंपनीज में जैसे बहुत होता है, 5-5 रुपए की आइटम है, 1-1, 2-2 रुपए की भी आइटम होती है, उन सब पे तो ये लोग रेट अपना डिक्रीज कर नहीं सकते। एमआरपी वो तो कंज्यूमर को उतनी पड़ेगी, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। पर तब भी देखना चाहिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की आइटम है, वो पहले 12% की थी, अब 0 में हुई, तो सीधे सीधे 12 रुपए का फर्क है। तो अब ये अगर कंपनीज अपनी एमआरपी 100 रुपए से 90 रुपए भी कर दें, तो ये तभी जनता के लिए जीत होगी, वरना तो बस ये जनता के लिए लॉलीपॉप है कि भैया जीएसटी घटे हैं, सस्ता होगा सब माल। अच्छा, सरकार ने एक सर्कुलर और जारी की है प्राइवेट कंपनीज के लिए। उन्होंने कहा है कि जो ये स्कीम है ना, आप चला मतलब जो हमने निकाली है या रिजीम चेंज किया, अब आप तो क्या करोगे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का फोटो उस पर लगाओ। ये भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। ये तो देखिए, अब
पीआर आपको लगता है दोनों में से कौन सी फुलफिल होगी कंपनीज के थ्रू? मेरे हिसाब से तो कंपनीज का जो जैसा आउटलुक रहता है वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही चाहिए उन्हें। जब तक सरकार डंडा नहीं करेगी, कोई कंपनी इतनी एथिकल नहीं होती कि वो खुद ही से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना चाहेगी। जब तक सरकार डंडा नहीं करेगी तब तक कंपनीज चाहे, कोई सेंस ही नहीं बनता कि कंपनी अपना खुद से प्रॉफिट कम करना चाहेगी। उन्हें तो कंपनीज को जहां मौका मिल रहा है, कंपनीज को छोड़िए, पर्सनली कोई भी होगा, सब अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ही चाहेंगे जब तक वो ले सकते हैं। तो जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक तो कुछ हो नहीं सकता ना।